सो हेलो एंड वेलकम बैक इन नर्सिंग विथ नीलिमा। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ और आप मज़े से समझने वाले हैं। तो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर का चैप्टर है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको आज बताऊंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, एक्चुअली सभी इम्पॉर्टेंट तो चलिए ध्यान देते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ ये है कि डिजीज़ का मतलब क्या है, डिजीज़ होता क्या है, ये चीज़ क्या है। एक्चुअली ये चीज़ क्या है जिससे हम समझें कि डिजीज़ है क्या, हमें ये पढ़ना है क्यों। तो ये 2 लाइन मैंने पहले से लिख के रखा है कि डिजीज़ वो स्टेट है जिसमें बॉडी एंड ऑर्गन्स अनेबल होते हैं किस लिए, किसी भी काम या फिर कार्य को करने के लिए। जैसे हमारा बॉडी है, हाथ पैर कभी कभी दर्द होते हैं चलने उठने बैठने में, या फिर कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, तो वो एक अनेबल कंडीशन है बॉडी के कि वो या फिर कुछ काम हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये भी काम नहीं कर पाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमारा किडनी यूरिन को मतलब प्योरीफाई नहीं कर पाएगा तो फिर क्या है, हमें किडनी से रिलेटेड डिजीजेस या फिर बीमारियां होंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ है। मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि आप इसे सिर्फ डेफिनेशन के साथ साथ आप इसे, अगर ये 2 मार्क्स में है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, अगर 5 मार्क्स में है तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप उस चीज़ को 5 मार्क्स में हो, चाहे 1 पेज बनाना हो, चाहे 2 पेज लिखना है, चाहे 3 पेज लिखना है, हम डिजीज़ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ से हम क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को शॉर्ट में हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ डिजीज़। क्या कह सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ डिजीज़। फॉर्म मतलब क्या होता है? जिस तरीके से अलग अलग फॉर्म होते हैं मेडिसिन में, आपने तो जाना ही होगा किस तरीके के फॉर्म होते हैं। हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, फिर लिक्विड है, सॉलिड है एंड स्प्रे। जिस तरीके से ये जो है ना आपके, ये जैसे वर्ड है मतलब फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके के दवाइयाँ मिलती हैं। उसी तरीके से बीमारियों को भी जानने के लिए, सीखने के लिए उनके पहले तरह जानने होंगे, उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं कि ये होते हैं। तो फॉर्म्स हमें बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। पहला तो हम क्या बोल सकते हैं, एक है एक्यूट, ओके, फिर है क्रॉनिक, इसके बाद है इन्फेक्शियस है, ओके, इसके बाद हम बोल सकते हैं मॉडरेटली सीवियर एंड क्या आता है, सीवियर आता है। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके के मतलब हो सकते हैं। ये फॉर्म स्पेक्ट्रम ऑफ के इसके मेन टाइप्स नहीं है, ओके, बट ये इन फॉर्म्स में मिल सकते हैं। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है? कम समय वाले बीमारियां जो कम समय होता है, जस्ट लाइक फीवर एंड बॉडी पेन, समथिंग लाइक दिस हो सकते हैं। इसके बाद है क्रॉनिक, मतलब लंबे समय वाले बीमारियां। इन्फेक्शियस, वर्ड से इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाले बीमारियां। अब फैलने वाले बीमारियों में से क्या क्या चीज़ है? फैलने वालों में से क्या क्या है? जस्ट लाइक टीबी है जो फैलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेटली सीवियर। सीवियर का वर्ड मतलब जान रहे हैं हम लोग। सीवियर मतलब सीरियस है, पेशेंट सीरियस है, उसे यहाँ भर्ती किया गया, आईसीयू, ये जो बोलते हैं ना, ये वही है, सेम वही है, बट इसमें क्या है, कम समय वाले सीवियर। जैसे हम सीरियस है बट हम उसे अगर दवा देंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, दैट इज मॉडरेटली सीवियर। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सीवियर। ये जनरली पूरा सीरियस पेशेंट है।
कि जैसे सीरियस है, हम दवा तो दे रहे हैं बट हम श्योर नहीं हो सकते कि इस दवा से ही जल्दी ठीक हो जाएगा, इसे लंबा समय ही लगेगा बट दवा खाना होगा जो कि सीवियर है, बहुत सीरियस है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें कि कितने तरीके से स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, ओके, तो ये है हमारे 3 फॉर्म में 1, 2 एंड 3। पहला था अनडाइग्नोज्ड, ठीक है। मैं जेन्युइन इंग्लिश में लिख रही हूँ, आपको मन करता है कि हिंदी में ही, तो मैं उसे ट्रांसलेट करके अच्छे से हिंदी में आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो इस वीडियो के लिए आप इसी से थोड़ा काम चलाएं। अनडाइग्नोज में आपको ऐसे समझा दूंगी कि आप इंग्लिश भी यूज़ करें और हिंदी, मतलब आप इतने बेहतर से सीख जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से। और ये आपके लिए आगे जाके बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा है कि आप भी, पढ़ाई तो हिंदी में हो रही है बट यूजेस जो है इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, आपके लिए भी ये कंफर्टेबल होगा और बाकियों के लिए, कि बाकी कोई इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। इसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी इन्हें। फिर है असिम्टोमेटिक पेशेंट, मोटिक, ठीक है, पेशेंट 1, 2 एंड 3, इसका नहीं है, SPECT, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज टाइप्स, ओके। ये इसके क्या है, टाइप्स हैं। अनडाइग्नोज मतलब जैसे अगर कोई पेशेंट है जिससे बीमारी का एहसास हो रहा है, उसे बुखार आ रहा है, उसे उल्टी आ रहा है, उसे पसीने आ रहे हैं, उसके वजन घट रहे हैं, उसे इस चीज़ का एहसास है कि उसे कुछ हुआ है, बट वो जब क्लिनिक में जाके अपने आप को दिखाता है, डॉक्टर से क्लिनिकली चेक कराता है, तो उसे कोई बीमारी नहीं निकलती है, ओके। तो वो अनडाइग्नोज में आ जाएगा कि उसे बीमारी का एहसास होते हुए भी उसका किसी भी रिजल्ट में शो नहीं आता है। तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो इनिशियली आपको बेसिक से लेके इलाज करते हैं, ताकि आपके अगर ऊपर वाली बीमारी है तो आराम से ठीक हो जाए, लेकिन जो इनिशियल मतलब पूरा अंदर डीपली रहते हैं ह्यूमन के, उन्हें डायग्नोज करने में आसानी होगी। अब है नॉन इन्फेक्शियस, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाले, इसके जस्ट अपोजिट हो गया नॉन इन्फेक्शियस, जो बीमारी नहीं फैलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के टाइप है एक्चुअली। देन अब बात करते हैं असिम्टोमेटिक पेशेंट। असिम्टोमेटिक क्या होता है, सिम्टम्स हम लोग जानते हैं कि पेशेंट में अगर किसी में भी सिम्टम्स है, ठीक है, जैसे उसमें मुझे दिख रहा है कि उस पेशेंट में दिख रहा है कि उसके वजन घट रहा है, उसे पसीने आ रहे हैं, तो वो किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन किसी किसी में ऐसे होता है, मतलब उसमें मुझे दिख रहा है कि वो पेशेंट सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से, बट किसी किसी में ऐसे होता है कि उस इंसान के अंदर बीमारी मौजूद है, पर जब हम उसे इलाज करा रहे हैं तो मतलब सिम्टम्स उसमें नहीं दिखते, वो बीमारी है, मैंने उसका इलाज कराया तो उस इंसान में वो बीमारी निकली, बट क्या है कि उसमें उस तरीके किसी तरीके का लक्षण नज़र नहीं आ रहे, दैट इज असिम्टोमेटिक पेशेंट। सो होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। इफ़ यू आर गेटिंग ट्रबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपको समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से, आप जिस तरीके से चाहते हैं मैं वैसे समझाऊंगी। इसके बाद मैं करती हूँ इस टॉपिक पे बात, जिसका टॉपिक है आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये मतलब तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी मैं जो बताऊंगी सारे इम्पॉर्टेंस बताऊंगी, जहाँ जहाँ पढ़ाते जाऊंगी मैं बताऊंगी कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये भी है आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या है, आइसबर्ग क्या है, बर्फ़ का ढेला। तो मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ। ये आप समझिए कि ये बर्फ़ का ढेला है, ठीक है, जो कि बर्फ़ का ढेला मतलब बर्फ़ का जो गोला है या फिर ढेला है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है समुद्र में। तो समुद्र मीन्स वो आधा पानी में रहेगा और आधा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा जो है ये पानी से घिरा हुआ है और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला वो क्या है, जो दिख रहा है। तो आइसबर्ग ऑफ डिजीज क्या है, आइसबर्ग, इसके थ्रू हम डिजीज को समझेंगे कि डिजीज से आइसबर्ग का क्या मतलब है, ये हमारे कम्युनिटी या फिर बीमारियों से किस तरीके से रिलेट करता है, इससे हम समझेंगे। देखकर समझ आ रहा है कि हमारा जो बर्फ का ढेला है वो ज़्यादा पानी के अंदर है, जिसका जो क्वांटिटी है रेशियो में अगर इसे हम बांटें तो ज़्यादा रेशियो क्या है, पानी के अंदर है, और कम रेशियो क्या है, पानी के ऊपर है। ऊपर का मतलब कम है। तो बहुत कोई में ऐसे होते हैं कि अगर हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट का डायग्नोस किया जा रहा है, तो मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला है, मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला और मैं सिर्फ इसी का ही इलाज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई सारे पेशेंट्स में इतनी बीमारी का इलाज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर इतनी सारी बड़ी बीमारियां हैं। मुझे बुखार आया, मैंने बुखार का दवा खा लिया, लेकिन बुखार होने का कारण, ये जो छिपा हुआ कारण है वो होता है। तो ये है आइसबर्ग ऑफ डिजीज, जिसमें जो हम पेशेंट को अगर दिखा रहे हैं, बीमारी जो होती है वो एक्चुअली पूरी बीमारी नहीं होती है। थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बस मैं आपको बताती हूँ। तो अगर पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, पेशेंट ने डायग्नोस किया है कि पेशेंट को ये बीमारी है, ठीक है, और जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था असिम्प्टोमेटिक पेशेंट, तो ये वो पोर्शन है कि असिम्प्टोमेटिक पोर्शन बीमारी, उसे जस्ट एग्जाम्पल अगर हम सोचें HIV बीमारी है, HIV में उसे बुखार आया, दवा मिल गया। HIV में वेट लॉस हुआ तो डॉक्टर ने इसे मल्टीविटामिन देके उसे उसके वेट को लॉस होने से मतलब इंक्रीज करने में हेल्प किया। बट डॉक्टर इस सिम्टम से उसको इलाज कर रहा है, लेकिन जो HIV का मेन सिम्टम्स है उस पेशेंट में नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है, पेशेंट में नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये एक तरह से कहलाता है आइसबर्ग ऑफ डिजीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर आप ये तीनों टॉपिक समझ गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इन 3 टॉपिक के बारे में पूरा क्लियरली अच्छे से मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसे और अच्छे से बताऊंगी। एंड देन इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।